हम जहाँ अक्सर फ्लैग मीटिंग किया करते, वो पेड़ हिंदुस्तान की सरहद में थोड़ा टेढ़ा, झुकी हुई उसकी कमर, पूरी डालियाँ या कहें लगभग समूचा पेड़ पाकिस्तान में। सरहद पर कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे वो अक्सर फ्लैग मीटिंग किया करते थे, वो पेड़ हिंदुस्तान की सीमा में था, जो कि थोड़ा टेढ़ा और उसकी कमर झुकी हुई थी और उसकी पूरी डालियाँ या कहें कि मानो पूरा पेड़ पाकिस्तान में था। सूरज की दिशा ऐसे मेल खाती कि उस पेड़ की परछाई सुबह होती अपनी, फिर दिन भर पराई। गश्त करते पाकिस्तानी रेंजर छाया में आकर बैठ जाया करते थे। आगे कवि कहते हैं कि जैसे ही सुबह में सूर्य उदय होता, तब उसकी परछाई भारत की सीमा में होती थी, परंतु धीरे धीरे उस पेड़ की परछाई पाकिस्तान की हो जाती थी और पाकिस्तानी सिपाही उस पेड़ की छाया में आकर बैठ जाते थे। रेंजर की नज़रों से ओझल कभी कभी हम भी सहमे सहमे बैठ जाते और अगले ही दिन 2 गज सरहद पार करने का प्रोटेस्ट नोट मेरी टेबल पर होता। मैं अपने ही पेड़ की छाया में बैठने के लिए अपने ही जवानों को झाड़ता। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रेंजर की नज़रों से छिपकर कभी कभी हिंदुस्तानी सिपाही भी डरे डरे उस पेड़ की छाया में बैठ जाते थे, परंतु अगले ही दिन 2 गज सरहद को पार करने का नोट उनको मिल जाता था, तो जिसके कारण अपने ही जवानों को अपने ही पेड़ की छाया में बैठने पर उनको डांटना पड़ता था। एक दिन एक सज्जन ने झगड़ा निपटाया, जड़ें और आधा तना मेरा मेरी सरहद में छोड़कर वो तमाम डालियाँ जिनकी छाया पर न हिंदुस्तान लिखा था न पाकिस्तान, उन्हें काटकर मेरी सीमा में फेंक दिया। आगे कवि कहते हैं कि एक दिन एक भले आदमी ने इस झगड़े को निपटाया और जड़ें और आधा तना छोड़कर जो डालियाँ पाकिस्तान में फैली हुई थी, जिन पर न तो हिंदुस्तान का नाम लिखा था और न ही पाकिस्तान का, उन डालियों को काटकर हिंदुस्तान की सीमा में फेंक दिया गया। कुछ दिनों बाद बटालियन जा रही थी नई जगह। बॉर्डर पिलर का चार्जर देते देते मैं उस पेड़ की कहानी जब अगले कमांडर को सुना रहा था, मैंने देखा उस कटे छटे पेड़ के तने से कोंपले फिर निकलने लगी थी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कुछ दिनों के बाद उनकी बटालियन किसी दूसरी जगह पर जा रही थी, तब बॉर्डर पिलर का चार्जर देते हुए वो अगले कमांडर को उस पेड़ की कहानी सुना रहे थे। तब वो देखते हैं कि उस कटे छटे पेड़ के तने में से फिर से नई कोंपलें निकल रही थी। इस कविता के माध्यम से कवि बताते हैं कि किस तरह से हम मनुष्य ने सरहद को बांट लिया है, लेकिन प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करती। किसकी कमर झुकी हुई थी? पेड़ की कमर झुकी हुई थी। पेड़ की छाया का अधिक लाभ किसे मिलता था? पाकिस्तान को। भारतीय सैनिक किसकी नज़रों से ओझल होकर पेड़ की छाया में बैठते थे? रेंजर की नज़रों से ओझल होकर। डालियों की छाया पर किसका नाम लिखा था? न हिंदुस्तान का न पाकिस्तान का। सरहद पर अपने ही पेड़ की परछाई कब पराई हो जाती थी? सरहद पर पेड़ की परछाई सूरज की दिशा बदलने पर पराई हो जाती थी। सूरज की दिशा बदलने पर पेड़ की छाया पर क्या प्रभाव पड़ता? सूरज की दिशा बदलने पर पेड़ की परछाई भी बदल जाती थी। सुबह में पेड़ की परछाई हिंदुस्तान में होती थी और सूरज की दिशा बदलने के साथ पेड़ की परछाई पाकिस्तान में चली जाती थी। अपने ही पेड़ की छाया में बैठने पर भारतीय सैनिक सहमे सहमे क्यों रहते थे? अपने ही पेड़ की छाया में बैठने पर भारतीय सैनिक सहमे रहते थे, क्योंकि वह पेड़ अपना था, परंतु उसकी परछाई पाकिस्तान में थी। विदाई के समय कमांडर ने क्या देखा?
विदाई के समय कमांडर ने देखा कि उस कटे छटे पेड़ के तने से फिर से नई कोपलें निकल रही थी। इस कविता में कवि ने किस पीड़ा को व्यक्त किया है? इस कविता में कवि ने बताया है कि देश की सीमा को हमने काट दिया है। हम एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, परंतु प्रकृति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। हमें प्रकृति से सबसे मिलजुल कर रहने की सीख लेनी चाहिए। पाठ के आधार पर प्रत्येक वाक्य के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। पेड़ की छाया सुबह के समय पाकिस्तान में और शेष दिन हिंदुस्तान में रहती थी। असत्य। कमांडर को अपने ही पेड़ की छाया में बैठने वाले जवानों को डांटना पड़ता था। सत्य। सीमा पर पेड़ की छाया में बैठने पर पाकिस्तान की ओर से प्रोटेस्ट नोट आता था। सत्य। झगड़ा निपटाने के लिए पेड़ की डालियां काटकर पाकिस्तान में फेंक दी गई। असत्य। पेड़ की कटी हुई डालियों पर फिर से नई कोपलें उगने लगी थी। असत्य। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। दोनों देशों की सरहद पर एक पेड़ उगा था। पेड़ की छाया केवल सुबह के समय अपने होती थी। दोपहर में उसकी छाया में पाकिस्तानी रेंजर आकर बैठ जाते थे। भारतीय सैनिक पेड़ की छाया में बैठते तो सहमे रहते थे। कमांडर को अपने ही पेड़ की छाया में बैठने पर अपने जवानों को झाड़ना पड़ता था। पाठ के आधार पर कॉलम अ और कॉलम ब का उचित मिलान कीजिए। फ्लैग मीटिंग, संध्या समय सैनिकों की बातचीत, गश्त, घूम घूम कर पहरा देना, रेंजर, पाकिस्तान का सीमा प्रहरी, प्रोटेस्ट नोट, लिखित आपत्ति, बटालियन, सेना की एक टुकड़ी। दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। उदास, उदासी, अपना, अपनापन, हरा, हरियाली, गहरा, गहराई, चौड़ा, चौड़ाई, जवान, जवानी, सफ़ेद, सफ़ेदी, सज्जन, सज्जनता। दिए गए शब्दों में विशेषण और विशेष्य को पहचानकर सही स्थान पर लिखिए। टेढ़ा विशेषण, पेड़ विशेष्य। झुकी विशेषण, कमर विशेष्य। मोटा विशेषण, तना विशेष्य। सहमा विशेषण, जवान विशेष्य। ठंडा विशेषण, छाया विशेष्य। बहादुर विशेषण, सैनिक विशेष्य। लंबी विशेषण, डाली विशेष्य। भला विशेषण, आदमी विशेष्य। नई विशेषण, जगह विशेष्य। रोचक विशेषण, कहानी विशेष्य। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।